हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीनू और आज है नित्या का बर्थडे। ये वीडियो मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने हेयर डू करवाया। इन्होंने मुझे 30 मिनट बोल के 2 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। और इसके बाद बस मैं तैयार होकर दिखा रही हूँ कि हो गई, बस ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर मतलब मैं अपने ही फंक्शन में खुद ही लेट हूँ, तो क्या वीडियो बनाती मैं तभी। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि मैं किसी फंक्शन में बहुत जल्दी रेडी होके चली जाऊँ और अच्छे से तैयार हो जाऊँ। मतलब मैं इतनी हड़बड़ा ही जाती हूँ ना लास्ट लास्ट तक कि हो ही नहीं पाता, बट फाइनली मैं हो गई तैयार। वैसे तो मैं पहुँच गई हूँ, बट अभी तक हमें पार्किंग का मतलब पार्किंग तो है यहाँ पे, बट कोई बंदा नहीं आया, तो उसका वेट कर रहे हैं कि वो आए। और मतलब हमें पार्किंग का बताया कहाँ है। और देख लो पीछे हल्दीराम के जस्ट ऑपोजिट है #3 अच्छा है, मतलब नहीं है, कॉल करती हूँ। उसके बाद मैं पहुँच गई थी और यहाँ पे डैडी और माँ सबसे पहले ये पहुँच मतलब मुझसे पहले सब पहुँच चुके थे। नेहा दी और जीजू, उनके सारे फ्रेंड्स सब लोग आ गए थे और मुझे लग रहा था यार मैं ही लेट आ रही हूँ। वैसे तो नित्या मम्मी लोग के साथ पीछे से आती क्योंकि मुझे आज वहाँ पे पहुँच के सब कुछ मैनेजमेंट भी देखना था और यहाँ पे पूकी डैडी बन रहे हैं। उनसे जो भी क्यूट एक्टिविटी करवाओ वो कर देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ भी ऐसे ही कर रही थी, तो मतलब फिर मैंने सोचा घर पे तो वीडियो मैं बना नहीं पाई, तो यहाँ पे कम से कम जितना भी है क्लिप ले सकती हूँ उतना मैं ले लूँ। तो तभी तब तक मेरे सारे गेस्ट नहीं आए थे, बट नेहा दी के जो भी फ्रेंड्स थे वो आ चुके थे। यहाँ पे प्रिशा और भैया सबसे पहले आए थे और उसके बाद बस गेस्ट आने स्टार्ट हो गए, तो फिर मैं उनकी वेलकम करने लग गई। कभी ऐसे यहाँ पे आ गई प्रियंका दी, जो कि वासु गोलू की सिस्टर हैं, और जीजू, और उसके बाद फिर बलराम उनकी वाइफ। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं फैमिली। यहाँ पे आ गई थी अंजू दी, जीजू, नित्या के फूफा जी, सब लोग उसके बाद आ गए थे। और फिर लगा कि हाँ चलो फाइनली कोई बात नहीं। बट इस टाइम पे ना हमें ना 7 बजे पहुंचना था, मैंने टाइम भी दे दिया था सबको, बट इतना लेट हो गया था ट्रैफिक। और संडे का तो पता ही है, अगर संडे को ये यूट्यूबर्स हैं सारे के सारे, हल्के में मत लो। तो ट्रैफिक की वजह से मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी और मैं तो वैसे भी हो गई थी, मेरा तो मतलब हेयर में ही टाइम लग गया था। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन की, जो सबको पता है, जब जो भी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें तो पता ही है। तो सब लोग आए, पूरी फैमिली आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि नाइट के टाइम पे और दूर होकर लोकेशन तो फिर प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे प्रियंका दी आ गई, बेबी को सँभालना इतना मुश्किल हो जाता है, और कृष्णा बहुत खुश था, मम्मी भी आ गई, सब लोग आ गए थे। आगे आपको भैया और कुशा भी दिखेंगे, यहाँ पे ये हर किसी का एंट्री हो रहा था तो वही करवा रहे थे। उसके बाद ये सब लोग आ गए थे, यहाँ पे नेहा आ गई, नेहा, निवान, भैया, सब लोग आ चुके थे। इस टाइम पे नेहा दी के मतलब चिक्की तो हम पूरे टाइम नेहा दी के पास ही रही। इसे मैंने बहुत कंफर्टेबल सा ये क्लॉथ बनाया था, वैसे ये वाला ड्रेस मेरे फ्रेंड नियाज़ ने दिया था। और बस उसके बाद बट इसको तो रेडी करना था। अच्छा, एक प्रो टिप बताऊँ, ये जो पूरा इसका ड्रेस है, जो भी कंप्लीट ये पहनी हुई है, ये इसकी बुआ ने दिया है इसे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ये लेट हो गई थी, बट ये भी टाइम से ही आ गई क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब लेट थे। तो हाँ, मैं एक प्रो टिप बता रही थी कि जब बेबी आपका कंफर्टेबल क्लोथ ही पहनता है और वो बहुत ही ईज़ी तरीके से आपके अपने घर में रहता है ना, तो उसे अचानक से ऐसे कुछ तामझाम पहना दो तो उसे पसंद नहीं आता है। तो जब ये दी लेके आई थी ना इसके लिए, तो हर दूसरे दिन हम इसे पहना देते थे। कि इसको ना वो हो जाए, मतलब ये यूज़्ड टू हो जाए कि कोई बात नहीं, नॉर्मल इसको हम पहन सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, इसे आधे घंटे के लिए हर दिन पहना के रखती थी ये ड्रेस, और फिर इसे पता चल गया कि चलो नॉर्मल है। तो आज जब ये यहाँ पे पहनी तो आराम से पहन लेती, चिक-चिक नहीं की थी। नहीं तो जब ये फर्स्ट डे पहनी थी ना, इसने 5 मिनट में मुश्किल कर दिया था। यहाँ मेरा भाई आ गया, एक तो इतना लेट आया ना, और पजामे में आया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था इस पे, बट ठीक है, इसका काम था। ये गुड़गाँव से आया था तो बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड किसी बात पे हँस रहे थे, मैं उसको सुना नहीं सकती आप लोगों को क्योंकि वो सुनने लायक नहीं है। और यहाँ पे एक और छोटी बेबी आई जो नेहा दी की नंद लगती है, वो लोग सभी थे। बहुत ऐसे गेस्ट थे जो नहीं आ पाए थे, और बहुत ऐसे गेस्ट थे जिनको मैं बुला नहीं पाई क्योंकि बैक स्टोरी आप लोग को शायद पता नहीं है, तो मैं बता दूँ कि हम उससे 2-3 दिन पहले उत्तरा मतलब अपने फार्म पे गए थे, और वहाँ मैडी के हाथ पे वो एक पहाड़ से पत्थर गिर गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चोट आई थी। और हम 1 दिन पहले ही आए थे, तो हमें टाइम नहीं मिल पाया था बिल्कुल भी। यहाँ पे मतलब मुझे तो कुछ खाने-पीने का मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत थकी हुई भी थी। मेरा फेस देख के भी लग रहा होगा, बट थोड़ा बहुत तो मैंने एन्जॉय किया ही। सब लोग आगे, ताप्ती दी तो सच में इतने दूर से आई ना, बहुत ही दूर से आई थी। इनका तो उत्तम नगर ईस्ट में है, तो सोच लो वहाँ से नोएडा आना
बहुत मुश्किल वाला काम है। बट इतने लोगों को देख के बहुत देर तक तो शांत रही, शांत बस नेहा दी के पास रहती है, इसलिए नेहा दी ने बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहना था, मतलब क्लॉथ पहना था। उसने जो वन पीस डाला है बहुत ही कंफर्टेबल था कि इसको वो गोदी में ले सके। फिर होती है यहाँ पे इसकी एंट्री, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके का हुआ था, हम सबको बहुत अच्छा लगा था। और मतलब स्टार्टिंग से वो ले नहीं पाए, जो भी हमारे वहाँ पे वीडियोग्राफर थे वो स्टार्टिंग का नहीं ले पाए। बट ठीक है, जितना भी क्लिप उन्होंने लिया मैं उसको ऐड कर देती हूँ। इस मतलब फ़ोटोज़ वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको किसी और से करवाना, क्योंकि मतलब मेरे केस में क्या है कि मैं ही बनाती हूँ। तो मैं किसी भी ब्लॉग में अगर आप मुझे देखोगे तो मैं आपको मिलूँगी ही नहीं। मैं कहीं भी हो ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगता है नहीं भाई, अगर कोई ऐसा घर का फंक्शन है या फिर मेरा कोई ऐसा फंक्शन है, तो उसमें तो होना चाहिए कोई, तभी मैं आ सकती हूँ। नहीं तो फिर मैं ब्लॉग मतलब बाद में ढूँढती हूँ ना, तो मुझे पूरे ब्लॉग में मैं ही नहीं मिलती। तो यहाँ पे नित्या पहले तो बैठने से बिल्कुल ही मना कर दी, बिल्कुल इसका बिग नो था। मुझे तो लगा अब ये नहीं बैठेगी 1 सेकंड के लिए भी, क्योंकि नेहा दी के बिना भी नहीं बैठ रही थी, या तो इसे नेहा दी चाहिए थी या फिर मम्मी। तो बट जैसे-तैसे ये 5-10 मिनट के लिए बैठ गई कि यहाँ से वो स्टेज तक चले जाए उसके लिए। फिर वहाँ पे सारे बच्चे आ गए थे, वो इसके लिए क्लैप कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मिकी माउस भी था। और तो नित्या थोड़ी मतलब फ्रेंडली हो गई, फिर वो खेलने-वोलने लगी, मतलब अपने हिसाब से वो थोड़ी एन्जॉय करने लगी। बट हो ही जाता है बच्चों को। इस टाइम पे ना नित्या का क्या है, ये सोने का रूटीन इसका अभी भी सही नहीं हुआ है। तो सोती है ये इवनिंग में, और इवनिंग के टाइम में इतने सारे लोगों के बीच इसे वो लग रहा था कि आज तो कुछ तो अलग सा हुआ है। बट फिर भी ये मेरे उम्मीद से तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी उस टाइम पे। मुझे तो बस यही लग रहा था कि अभी सोने के लिए रोने लग जाएगी, मतलब क्योंकि हर दिन का वो जो रूटीन बच्चे फ़ॉलो करते हैं वैसे ही रहते हैं। हेयर बैंड से इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ये बिल्कुल भी लगाना नहीं चाह रही थी। बट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए तो इसने बस क्या कहते हैं, इज़्ज़त बचा ली। इसने थोड़े टाइम के लिए पहना, जैसे-तैसे सबने इसे मिलके वो होता है ना एंगेज करके पहना देना, और उसके बाद तो फिर ये अपने ही अवतार में आ गई थी। वैसे जो भी ये था, हमने मतलब मैंने पहले सोच लिया था इसे कंफर्टेबल कपड़े में लेके जाऊँगी, सबसे लास्ट में लेके जाऊँगी, और जैसे केक कट हो जाएगा मैं इसको फटाफट से ड्रेस चेंज कर दूँगी। क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाती है, बच्चों का रोना। और यहाँ पे मतलब फर्स्ट मंथ से लेके इसने 11 मंथ तक केक काटा है, और आज के दिन इस बंदे ने केक के मतलब पकड़ा ही नहीं चाकू को। तो फिर लास्टली मुझे ही केक कट करना पड़ा। आखिर मैं भी तो इसी दिन माँ बनी थी, तो मेरा भी बर्थडे बन सकता है। तो हो गया, यहाँ पे हमने केक कट किया, सबको मतलब बस सब लोग लगभग आ ही गए थे। बट ऐसे थे मतलब 10-15 गेस्ट फिर भी थे जो रह गए थे इनवाइट करने के बाद भी, और कुछ लोग इनवाइट मैं नहीं कर पाई थी, जिसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे केक कटिंग हो गया, फाइनली सब लोग बहुत खुश थे, और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। मुझे तो बस यही लग रहा था कि अच्छे से मैनेज हो जाए, और बस मेरे लिए तो अचीवमेंट वाली बात थी इस टाइम पे। क्योंकि पहले से अगर आप प्लानिंग में कुछ हो जाए ना, 1 दिन पहले, हाँ, बिहाइंड द स्टोरी ये भी था, 1 दिन पहले मुझे माइग्रेन का भयंकर वाला अटैक आ गया था। भयंकर मतलब कि मैं अपना ड्रेस भी लेने के लिए गई थी, वहाँ भी वॉमिट, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे लगा मैं अपना उस प्लान को कैंसल कर दूँगी। बट लास्ट में 1 दिन पहले, सोच रहे हो, 1 दिन बाद बर्थडे और 1 दिन पहले ऐसा हुआ। और यहाँ पे 2 क्यूट से मेरे बच्चे, एक ने डांस का परफॉर्मेंस किया, ये थी गुलशन की बेटी, और मनन्स ने गाया गाना, जो कि बहुत अच्छा गाता है और ये बहुत अच्छा डांस करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन दोनों ने भी बेबी के लिए परफॉर्मेंस दिया। अब सुनो गाने को। हो गया अब सब कुछ फाइनल, और फाइनली अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। अगर मेरी वीडियो सबको अच्छी लगती है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और ये यहाँ पे नित्य का सारा गिफ्ट है, तो होपफुली मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाऊँगी। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय बाय।